हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू। सब्जेक्ट है हमारा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जिसे कहते हैं जीके। ये हमारा जनरल नॉलेज का फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर है, 14 मार्क्स का है। हमारी एग्ज़ाम 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। उसके लिए हमने ये असाइनमेंट तैयार किया है, जिसका हम रिवीजन आपको वीडियो में भेज रहे हैं। ये देखिए हमारा है क्वेश्चन पेपर, फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर। ये पेज नंबर 89 से पेज नंबर 9090 तक है। ये देखिए याद है हमारा फॉर्मेट पेपर है। अब इसके नीचे हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ए है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चैप्टर 1। अब हमारा चैप्टर 1 का है ये, मदर सिस्टर इज कॉलेड। मदर सिस्टर इज कॉलेड। तो मदर के सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? मदर के सिस्टर को बोलेंगे मैटरनल आंट। क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट, AUNT, आंट, मैटरनल आंट, यानी जिसे हम माँ से बोलते हैं ना खाला, वो हो जाएगी हमारी मैटरनल आंट। मदर फादर इज कॉलेड। अब हमारे मदर के पापा को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर हम यहाँ लिखेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर, FATHER, ग्रैंडफादर। 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फादर्स मदर इज कॉलेड। तो फादर की मम्मी को हम क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर। क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, ग्रैंड मदर। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फादर्स ब्रदर इज कॉलेड। तो पापा के भाई को हम क्या कहेंगे? अंकल। क्या कहेंगे? अंकल। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अंकल्स चिल्ड्रन आर कॉलेड। अंकल के चिल्ड्रन को, अंकल के बच्चों को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसे कजिन। क्या कहेंगे? कजिन, COUSINS, कजिन्स। क्या कहेंगे? कजिन्स कहेंगे उसे हम। अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, फादर्स सिस्टर इज कॉलेड। तो पापा के भाई, मम्मी, पापा की बहन को क्या कहेंगे? यहाँ दिया ना, फादर सिस्टर इज कॉलेड। तो पापा की बहन को कहेंगे हम आंट। क्या कहेंगे? आंट। हमारा क्वेश्चन 1 है, देखिए अभी हमारा असाइनमेंट है। क्वेश्चन 1 को हमने बताया, फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चैप्टर 1। हमारे चैप्टर 1 में है, मदर सिस्टर इज कॉलेड। मम्मी की बहन को क्या कहेंगे? तो मम्मी की बहन को हम मैटरनल आंट कहेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मदर्स फादर इज कॉलेड। पापा की मम्मी की पापा को क्या कहेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। फादर्स मदर इज कॉलेड ग्रैंड मदर। पापा की मम्मी को क्या कहेंगे हम? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कहते हैं दादी को। किसे कहते हैं? दादी को, ग्रैंड मदर। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फादर्स ब्रदर इज कॉलेड। पापा के भाई को क्या कहेंगे? अंकल कहेंगे, अंकल कहेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अंकल्स चिल्ड्रन आर कॉलेड। अब अंकल के बच्चों को हम क्या कहेंगे? कजिन्स ब्रदर। क्या कहेंगे? कजिन्स कहेंगे उन्हें। अब 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, फादर सिस्टर इज कॉलेड। पापा की बहन को हम क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। क्या कहेंगे? आंट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भी, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें हमें ये बताना है, चलो। द स्नो हाउस इज द कॉलेड इज। स्नो हाउस कैसे होते हैं? किसे कहे जाते हैं स्नो हाउस? और वो कैसे बनते हैं? जो स्नो होते हैं ना, बर्फ़ के, जहाँ खूब सारी बर्फ़ जमा होती है, तो जो एक बर्फ़ को मट्टी का जो पॉट बनता है, जिसे इग्लू कहा जाता है, वो स्नो हाउस में उसे कहा जाता है इग्लू को। क्या कहेंगे हम? इग्लू को क्या कहेंगे? द स्नो हाउस इज कॉल्ड द। स्नो हाउस को क्या कहेंगे? इग्लू, EIGLOO, इग्लू। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर इन द, तो इसे क्या कहेंगे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को कहेंगे सिटीज़ में। कहाँ होती है हमारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है वो कहाँ होती है? तो वो सिटी में होती है। कहाँ? सिटीज़ में होती है। अब हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, सम प्योर पीपल लिव इन, तो पीपल लिव हमारा जो होता है, सम पीपल पुर, पुर कहाँ होता है? हॉट, पुर कहते हैं हॉट को। हॉट कहाँ होता है? जंगल में, हॉट्स। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सम रिच पीपल, ये देखिए सम पुर पीपल लिव इन, तो पुर जो होते हैं उसे कहा जाता है गरीब। गरीब कहाँ रहते हैं? तो रहते हैं हंट में। हंट कहाँ किसे कहते हैं? हंट कहते हैं झोपड़ी को। अब दिया है 4th नंबर में, सम रिच पीपल इन लिव इन, पहले हमने पुर बताया था, पुर रहते हैं जो गरीब होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हंट में रहते हैं। और अब यहाँ बोला जा रहा है सम रिच, यानी अमीर लोग कहाँ रहते हैं? तो अमीर लोग बंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बंगलो, BUNGALOWS, बंगलोज। सम रिच पीपल लिव इन बंगलोज, तो अमीर लोग कहाँ रहते हैं? बंगलो के अंदर रहते हैं। अब 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सम पीपल लिव इन ब्लैंक्स हाउसेज इन द जंगल, तो यहाँ बता रहा है सम पीपल, यानी सम पीपल लिव इन द जंगल। जंगल में कैसे लोग रहते हैं? जंगल में रोज वुडन के अंदर कैसे रहते हैं? किसमें? वुडन, वुडन कहे जाते हैं लकड़ी के घर को कहा जाता है वुडन। वुडन के घर में रहते हैं, है ना। सम पीपल लिव इन वुडन हाउस इन द जंगल, तो जंगल में वो लोग लकड़ी के काट के उसके घर बना के उसमें रहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, द वेडिंग पीपल लिव इन ब्लैंक्स, तो हमारा यहाँ पर आएगा टेंट। वेडिंग करेंगे कहाँ पर? टेंट के अंदर, TENTS, टेंट्स। चलिए हम इसे फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ से चैप्टर 2 को हम रिपीट करेंगे। द स्नो हाउस इज कॉल्ड द, तो स्नो हाउस किसे कहते हैं? इग्लू को। क्वेश्चन 2, द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर इन द, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहाँ होती है? तो सिटीज़ में होती है। क्वेश्चन 3, सम पुअर पीपल लिव इन, तो गरीब लोग कहाँ होते हैं? रहते हैं झोपड़ी में, तो झोपड़ी कहते हैं हट। क्वेश्चन 4, सम रिच पीपल लिव इन ब्लैंक्स, तो रिच लोग कहाँ रहते हैं? बंगलोज में रहते हैं। क्वेश्चन 5, सम पीपल लिव इन ब्लैंक्स हाउस इन द जंगल, तो जंगल में लोग कैसे रहते हैं? तो जंगल में लोग वुडन के अंदर रहते हैं, लकड़ी के घर बना के उसके अंदर रहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, द वेडिंग पीपल लिव इन टेंट, वेडिंग लोग का रहते हैं? टेंट में रहते हैं। तो ये क्या हो गया है हमारा हमारा ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2 है, फिर द ब्लैंक्स है। ये है हमारा जीके का, कौन सा है? जीके हमारा ये रिवीजन है। चलिए हम क्वेश्चन भी देखेंगे अब। द पिक्चर ऑफ some garments and footwear are given below. Knowing each picture, write its correct name in blanks. Choose the names from the box given below. चैप्टर 3 देखिए, अब हमारा ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में हमें सारे आंसर्स हैं। अब हमें इसमें से चूज़ करना है, जो भी पिक्चर है हमारी उसके अंदर हमें क्या करना है? इसे आंसर्स को चूज़ करना है। देखिए हमारी फर्स्ट पिक्चर है, जैसे फर्स्ट से लेके हमारी कितना है 16 नंबर की पेज तक हमारी पिक्चर है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हमारी पिक्चर है। तो हमें ये ब्रैकेट में देखना है, इसमें से आंसर चूज़ करना है और इसमें हमें ब्रैकेट में लिख देना है। तो हम इसे चले लिखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, ये हमारे कौन सी पिक्चर है? इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? ट्राउज़र। क्या कहेंगे? ट्राउज़र पैंट। क्या कहेंगे? ट्राउज़र पैंट। ये ना देखो, TROUSE
ट्राउज़र, SER ट्राउज़र। फिर हम इसे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर इसमें लिखेंगे पैंट, PANT पैंट। इसे ट्राउज़र पैंट कहा जाता है। ये है हमारे सेकंड नंबर में, इसे कहते हैं शर्ट। क्या कहेंगे इसे? SHIRT शर्ट। अब ये है 3 नंबर की पिक्चर है हमारी टी शर्ट। क्या है ये? जर्सी मटेरियल वाले होती है, इसे कहते हैं हम टी शर्ट, SHIRT टी शर्ट। अभी 4 नंबर की पिक्चर है हमारी, इसे कहते हैं कोट। ये वेडिंग एनिवर्सरी हो, वेडिंग या एंगेजमेंट होती है, बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो इसे कोट पहनते हैं। और हम शादी में भी मतलब जो वेडिंग में भी दूल्हे लोग इसे कोट पहनते हैं। तो हम लिखेंगे COAT कोट। अब ये है हमारा 5th नंबर के में पिक्चर में है कुर्ता। क्या है? कुर्ता। तो हम यहाँ लिखेंगे कुर्ता, KURTA कुर्ता। अब यहाँ लिखा है बरमुंडा। ये क्या है? हाफ चड्डा जिसे हम कहते हैं ना, वो है बरमुंडा। ये है हमारा हाफ चड्डा, BEA MUNDA बरमुंडा। क्या है ये? बरमुंडा। हमारे पास पिक्चर है, इसे कहते हैं ट्राउज़र पैंट। सेकंड नंबर पे है टी शर्ट, 3 नंबर पे है टी शर्ट, 4th नंबर पे है कोट, 5th नंबर पे है कुर्ता और 6th नंबर पे है बरमुंडा यानी हाफ पैंट। चलिए हम पेज पलटाते हैं। अब ये है हमारा फ्रॉक। क्या है? फ्रॉक, FROCK फ्रॉक। इसे कहते हैं 8 नंबर के पिक्चर पे है हमारे स्कर्ट। क्या है ये? स्कर्ट, SKIRT स्कर्ट। और फिर 9th नंबर की पिक्चर में हमारे क्या है? इसे साड़ी, SAREE साड़ी। और 10th नंबर की पिक्चर में है हमारे कमीज़। इसे कहते हैं कमीज़। क्या कहेंगे? कमीज़, KAMEEZ कमीज़। अब हमारे 11th नंबर की पिक्चर में है, इसे कहते हैं सलवार। क्या कहते हैं? सलवार, SALWAR सलवार। अब ये है 12th नंबर की पिक्चर में, इसे कहते हैं पेटीकोट। क्या कहते हैं? पेटीकोट, PEITTICOAT कोट, पेटीकोट। अब हमारे 13 नंबर की पिक्चर है, इसे कहते हैं घाघरा। क्या कहते हैं? घाघरा, GHAGRA इसे कहेंगे घाघरा। अब ये है हमारे 4th नंबर के पिक्चर में है, इसे कहते हैं सैंडल, SANDLEDALS सैंडल्स। ठीक है, 2 है ना, इसमें हम S लगा देंगे तो बन जाएगी सैंडल्स। फ्रॉक, स्कर्ट, साड़ी, कमीज, सलवार, पेटीकोट, घाघरा, सैंडल। तो ये क्या हो गया? हमने अपनी बॉक्स में अपने पिक्चर्स के नाम लिखे हैं। अब इसे कहेंगे स्लीपर। अब हमारे 50 नंबर की पिक्चर में है स्लीपर। इसका नाम है जिसे हम घर में पहनते हैं ना, इसे कहते हैं स्लीपर, SLIPPER स्लीपर। ये है हमारी वेस्ट, बनियानी जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं हम वेस्ट। तो ये हमारे कितने हुए हैं? देखिए 1 से लेके, ये देखिए चैप्टर 3 में हमने 1 से लेके 60 तक हमने पिक्चर्स के नाम लिख के बताए हैं। अब हमारा चैप्टर चालू हो रहा है, चैप्टर 4। क्वेश्चन 1 का C है, राइट द नेम, चूज़ द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो हमने चूज़ कर देखा, यहाँ भी हमारे ब्रैकेट में आंसर्स होते हैं, उसमें से देख के हमें सिर्फ इसमें लिखना होता है और इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि हमारा 12 अक्टूबर से एग्ज़ाम चालू हो रही है। तो ये हमारा असाइनमेंट है जिसे हमने रिवीज़न, पहले असाइनमेंट हमने किया है, फिर हम इसे रिवीज़न कर रहे हैं। तो ये है हमारा रिवीज़न, ठीक है का है। अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चलिए हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा
राइट द नेम, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन द बिलो। देखिए हमने उसमें से नाम लिखा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आवर रिपब्लिक डे क्या है? आवर रिपब्लिक डे से हम फिर से हमारा क्वेश्चन 1 है आवर रिपब्लिक डे, तो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा? रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? इंडिया में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ आएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 आवर नेशनल एंथम, तो हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। क्या है? जन गण मन। ये क्या है? हमारा नेशनल एंथम है। क्या है? नेशनल एंथम है हमारा। अब क्वेश्चन 3 आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो यहाँ का वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो पीकॉक जो है ना, मोर, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। अब हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है द कलर ऑफ द अशोका चक्र इन द नेशनल फ्लैग, तो हमारे नेशनल फ्लैग में कौन सा चक्र होता है? तो यहाँ दिया है BLUA, ब्लू। कौन सा होता है? ब्लू। अब 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है आवर इंडिपेंडेंस डे, अब इंडिया में इंडिपेंडेंस डे कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है द कलर ऑफ द स्टॉप बैंड ऑफ योर नेशनल फ्लैग, तो हमारे जो बैंड में जो कौन सा कलर होता है? तो यहाँ पर आएगा हमारा सैफ्रॉन। कौन सा? सैफ्रॉन, SAFFRON, सैफ्रॉन। अब हमारा क्वेश्चन 8 है द कलर ऑफ द बॉटम बैंड ऑफ योर नेशनल फ्लैग, तो हमारे जो बॉटम बैंड में कौन सा कलर आएगा? तो उसमें आएगा ग्रीन कलर। कौन सा? बीच में ग्रीन कलर आएगा, GREEN, ग्रीन। कौन सा कलर आएगा? ग्रीन कलर। अब हमारा क्वेश्चन 9 द नंबर ऑफ स्पोकीज इन द अशोका चक्र, तो अशोका चक्र में कितने हैं स्पोकीज? 24। कितने हैं? 24। चलिए इसे हम फिर से रिपीट करते हैं। चैप्टर 4 आवर रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाई जाती है। आवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम में जन गण मन। क्वेश्चन 3 आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा आवर नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। क्वेश्चन 4 आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है? तो पीकॉक, पीकॉक जो क्या है? हमारा राष्ट्र पक्षी है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन द कलर ऑफ द अशोका चक्र इन द नेशनल फ्लैग, तो हमारे नेशनल अशोका चक्र के में ब्लू कलर होता है। हमारा क्वेश्चन 6 आवर इंडिपेंडेंस डे ब्लैंक्स, तो 15 अगस्त इन द इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को हम जन्म क्या मनाते हैं? आज़ादी का दिन मनाया जाता है। अब क्वेश्चन हमारा है 7 द कलर ऑफ द टॉप बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, तो हमारे नेशनल फ्लैग में आएगा सबसे ऊपर सैफ्रॉन।
सेकंड नंबर में है द कलर ऑफ द बॉटम बैंड ऑफ योर नेशनल फ्लैग, तो आएगा ग्रीन। 9 नंबर में है द नंबर ऑफ अशोक इन द स्पोकन इन द अशोक चक्र, यहाँ पर आएगा 24। चलिए हम पेज पलटा रहे हैं। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए राइट द पार्ट्स ऑफ अ ट्री, तो हमें पार्ट्स के ट्री के पार्ट्स लिखने हैं। हाँ दुख हो तो ले लो। क्वेश्चन 2 ए है हमारा। क्वेश्चन 2 का ए राइट द पार्ट्स ऑफ अ ट्री, तो हमें चैप्टर 5 में पार्ट के ट्रीज के पार्ट्स के नाम में लिखने हैं। क्या लिखने हैं? हमारी जो ट्री होती कोई भी ट्री, उसके हमें पार्ट्स के 5 नाम लिखने, 6 नेम लिखने। सबसे पहले आएगा फर्स्ट में रूट, ROT रूट। सेकंड में आएगा ट्रंक, TRUNK ट्रंक। 3 में आएगा ब्रांच, BRANCH ब्रांच। 4th में आएगा लीफ। 5th में आएगा फ्लावर एंड लास्ट में आएगा 6 में आएगा फ्रूट। तो ये क्या हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ द ट्री। ये हमारे ट्री के पार्ट्स हैं रूट, ट्रंक, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये क्या हो गए हमारे ट्री के पार्ट्स हो गए हैं। अभी देखिए क्वेश्चन 2 का हमारा बी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूज इन द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन द बिलो। चैप्टर 6 में हमें इनके आंसर्स लिखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है ए माउस लिव इन अ, माउस कहाँ होते रहते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा HOLE हॉल। सेकंड नंबर में ब्लैंक से लिव इन अ हिव, तो इसमें आएगा हनी बी। क्या आएगा? हनी बी, HONEY हनी, BES हनी बीज। क्या आएगा? हनी बीज। अब 3 नंबर का क्वेश्चन ए ब्लैंक्स लिव इन अ स्टे, तो स्टे में कौन रहता है? पिग, PIG पिग। 4th नंबर के क्वेश्चन में ए लायन लिव इन द डेन, लायन कहाँ रहते हैं? डेन के अंदर रहते हैं, DEN डेन। डेन के कहते हैं गुफा को। किसे कहते हैं? गुफा को कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ए काउ लिव इन अ विलेज, काउ कहाँ रहते हैं? सीड में। कहाँ? SHED शेड। क्वेश्चन 6 ए प्लेक्स इज कीप्ड इन अ स्टेबल, स्टेबल में कौन रहता है? तो हमारा आंसर यहाँ आएगा हॉर्स, HORAC हॉर्स। 7 नंबर का क्वेश्चन है ए हैन इज अ कीप्ड इन अ, हैन कहाँ होती है? तो कूप में, COOP कूप। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है ब्लैंक्स लिव्स इन अ कोबवेब, कोबवेब कौन बनाता है? स्पाइडर, स्पाइडर। कोबवेब कौन बनाता है? स्पाइडर। क्वेश्चन 9 है हमारा ए रैबिट लिव इन अ ब्राउ, तो रैबिट कहाँ रहते हैं? ब्राउ, BURROW ब्राउ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है ब्लैंक्स इज कीप्ड इन अ पेन, तो सैड जो होगा यहाँ पर हम लिखेंगे सैड, SHEEP सैड, सैड, SHED सैड। टेन नंबर का क्वेश्चन है ए शिप, SHEEP शिप
ए शिप इज कीप्ड इन अ पेन। तो पेन में कौन रहता है? शिप रहती है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए ब्लैंक इज कीप्ड इन अ केनल। तो केनल में कौन रहता है? तो यहाँ लिखेंगे हम डॉग, DOG, डॉग। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एन आंट लिव इन एन आंट हिल। क्या लिखेंगे? आंट हिल, ANTHILL, हिल, आंट हिल। तो ये हमारा हो गया है, इसे कहेंगे हम 1 to 20। क्या है ये हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे हम ब्रैकेट में से आंसर को चूज़ किया है और चूज़ करके उसके अंदर हमें लिखा है। तो वो हो गया हमारा, ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट में आंसर है, इसमें से हम चूज़ करके आंसर्स लिखे हैं। फर्स्ट में हैगा माउस ए होल, हनी बी लिव इन अ हिव, पिग लिव इन अ स्टे, ए लायन लिव इन अ den, a cow live in a shed, a keep is a stable, a horse is kept in a stable, a hen is kept in a coop, a spider live in a cobweb। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ए शिप इज कीप इट इन पूल। 11 नंबर का है, ए डॉग इज कीप्ड इन अ केनल। ये है हमारे आंसर्स। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, चैप्टर 7। चैप्टर 7 में है कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में है एनिमल्स, आंसर्स हैं, और कॉलम बी में है यंग वन। कौन है? यंग वन। देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है? मैच करना है। एक कैट, तो कैट के सामने आएगा किटन। ये रहा, कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। हमने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी, किटन। ए बाइच, पपी, ए शिप, लेम, ए काउ, कॉल्फ, ए गोट, काइड, ए कोब, ए गोट, क्यूब, ए लाइनस, डकलिन, डकलिन, डकलिन नहीं, डकलिन, ए लायंस, क्यूब, ए डक, तो ए डकलिन, एन आउल, तो आउलेट। क्या आएगा? आउलेट। ए डियर, फाउन। क्या है? देखिए यहाँ पर हमने आंसर है, इसमें चूज करके यहाँ पर आंसर्स लिखा है हमने। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन 2 का डी है, मेक द कॉलम ए एंड बाय बी राइटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम ए एंड कॉलम बी। चैप्टर 8। तो हमारा चैप्टर 8 में है, देखिए कॉलम में एनिमल है और कॉलम बी में सर्क्स, कैरीज है। क्या है? कैरीज। चलिए एक काऊ, तो काऊ क्या करती है? माउस करती है, MOS, माउस। ए मंकी, मंकी क्या करता है? चटर्स, चैटर। CHTTERS, चैटर्स। ए हॉर्स, हॉर्स क्या करता है? नेगी। क्या करता है? नेगी, NIEGS, नाइक्स। ए हनी बी, हनी बी कहाँ होती है? फ्रूट्स के ऊपर होती है। कहाँ? फ्रूट्स के ऊपर। हम्स। 5 नंबर पे ए माउस, माउस क्या करते हैं? स्क्विक। ये स्क्विक्स यहाँ लिखेंगे हम, SQUEAKS, स्क्विक्स। अब 6 नंबर में ए फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है?
क्रॉक्स क्या कहते हैं? क्रॉक्स, CROAKS, क्रॉक्स। ए कुक, तो कुक में क्या आएगा? कॉल्स, CAALL, कॉल्स। ए स्पैरो, तो स्पैरो में आएगा चिप्स, क्या आएगा? चिप्स। अब 9th नंबर पे ए डक, तो यहाँ पाएगा डकलीन, क्या आएगा? डकलीन। DU, क्या ये आएगा? 9 का आएगा, ए डक का आएगा क्वाक्स, QACKS, क्वाक्स। ठीक है, आगे हमने कॉलम ए और बी को मैच किया है। ओके गाइस, हमारी वीडियो है, आज हमने वीडियो भेजा है जीके की, जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज। हमारे वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम आने वाली है 12 अक्टूबर से, उसकी तैयारी कीजिए। ओके गाइस, बाय।